नमस्कार। ब्रज की लठमार होली, मथुरा वृंदावन की फूलों की होली, बरसाने की परंपरा और काशी की मस्ती। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। होली में सिर्फ रंगों का हुड़दंग ही नहीं होता, बल्कि हमारे लोकगीतों का, हमारी परंपराओं का, सदियों से चली आ रही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाजों का उत्सव भी होता है। यकीन मानिए, आज पूरा देश होली के रंगों में डूबा है, सभी के चेहरे पे मुस्कान है। इसलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस होली स्पेशल में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं होली के मस्ती की। फागुन की मादक बयार, ढोल की थाप और रंगों से सजा आसमान। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। मान्यता है कि ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है और साथ ही प्रेम, समरसता और क्षमा का संदेश भी देता है। देश भर में मंदिरों से लेकर मोहल्लों तक रंग और गुलाल के साथ गूंज रही है खुशियों की आवाज और हर कोई कह रहा है, बुरा ना मानो, होली है। रंगों का त्योहार होली, लेकिन जब इन रंगों में भक्ति का भाव घुल जाए, जब गुलाल की जगह बरसे फूल और जब हर ओर गूंजे हर कृष्ण का महामंत्र, तो उत्सव बन जाता है आध्यात्मिक ऊर्जा का महाकुंभ। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन में इस बार होली का उत्सव कुछ ऐसा ही दिव्य और भव्य है। यहाँ फूलों की होली महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां फूलों की होली, मटका फोड़ और लठमार होली के माध्यम से ब्रज की परंपरा जीवंत हो उठी। फूलों की होली का ये नजारा कहीं मथुरा वृंदावन का नहीं, बल्कि दिल्ली का है। खुशियाँ आज भी ब्रज में होली रे रसिया, आज भी ब्रज में होली है रसिया। ये फूलों की होली मनाने का यहाँ पर कैसा आपको अनुभव है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, अद्भुत है ना। कब से तैयारी की जाती है इस होली की? आप देख ही रहे हो, आज तो अभी 3-4 दिन पहले से इतनी तैयारियां हो रही है। इतना आनंद आप देखिए, कहीं और होगा इतना आनंद, है ना। कितना आपको भी तो आनंद आ रहा होगा देख के। होली का त्योहार से क्या क्या यादें आती हैं आपकी? ब्रज की याद आती है, राधा कृष्ण की, बरसाना की याद आती है। अभी तो 3 दिन खेलना है, डेली आएंगे खेलने। बचपन की यादें, अरे बचपन की यादें, होली की बचपन की भी हो रही है, बरसाने की भी हो रही है, डंडराओं की, सारी होली की यादें ताजा हो रही है। बचपन में कैसे होली का हुड़दंग होता था, आज वही महसूस हो रहा है कि बचपन में जैसे याद आ रहा है वो चीज के, कि हम बचपन में ऐसे ही खेलते थे कि झुंड के साथ। वही लग रहा है कि घर घर जाकर हम खेल रहे हैं। हाँ, घर घर जाकर, मोहल्ले में जाकर अलग अलग जाकर खेलते थे ना, वही याद आ रही है अभी, कि मुझे वैसे ही लग रहा है, वैसे फील हो रही है। बचपन में ऐसा होता था, सुबह उठते ही ऐसा, मतलब रात से रहता था कि कल होली है, होली होली है, और बस सुबह उठे और बस तब से शुरू। मम्मी का कहना है कि नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, और हमारा नहीं, होली है। जैसा है कि आज फूलों की होली यहाँ पे खेली जा रही है, तो होली का जो एक हुड़दंग है अलग, ब्रज की होली याद ताज़ा हो रही है। यहाँ पे मतलब आनंद ही आनंद है, जो श्री कृष्णा की हमें याद दिलाती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे, और हम सेफ्टी से भी खेल सकते हैं। बस बचपन की याद तो आ ही जाती है। आज होली के हुड़दंग में कैसे झूम रही हैं आप? आज इतना मजा आ रहा है कि बस सब कुछ छोड़ के होली मनाए और ठाकुर जी साथ नाचे। हाँ, यहाँ पर फूलों की होली का मजा, ब्रज की होली की यादें ताज़ा हो रही है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है वृंदावन में ही है, धाम में है, और भक्तों के संग साथ में फूल है, मटका फोड़ होली है, तो मजा आ रहा है।
भक्ति और उल्लास का विराट दृश्य, हजारों श्रद्धालुओं की क्षमता वाला विशाल पंडाल और हजारों किलो पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा। आज होली है, कैसे होली मना रही है? कैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम वृंदावन में होली मना रहे हैं हम सारे वृंदावन की। हाँ जी, बिल्कुल वृंदावन जैसा ही माहौल लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं और जैसे ही मंदिर प्रांगण में पुष्प वर्षा शुरू होती है, पूरा वातावरण हरे कृष्ण के जय घोष से गूंज उठता है। होली के हुड़दंग में, होली की मस्ती में अगर गुजिया की मिठास ना हो तो फिर कैसा होली का त्योहार। होली के समय तो गुजिया की धूम रहती है और खास तौर पर यहाँ पर होली के हुड़दंग में जब भक्ति का रस मिल जाए तो और भी सुकून आ जाता है। हम हैं इस्कॉन मंदिर में, जहाँ पर होली के लिए खास तौर पर इतने ज़्यादा पकवान बनाए गए हैं, या कहीं देखते ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा। तो होली की किस तरह से जो तैयारियां हो रही थी, आज होली के दिन कैसे कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा, हमारे साथ बाल मुरारी जी प्रभु जी हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज़ पे। सबसे बताइए किस तरह से प्रभु जी होली के दिन, आज होली का दिन है, कैसे तैयारियां हम इस्कॉन में देख रहे हैं, इस्कॉन में कैसे होली मनाई जा रही है? बहुत ही धूमधाम से होली मनाई जा रही है इस्कॉन द्वारका मंदिर में। हज़ारों श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं, लगभग हर साल लाखों की मात्रा में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ है, भगवान का श्रृंगार, और अभी भगवान को बहुत सारे पकवान भोग लगने वाले हैं। और जैसे आपने यहाँ पे देखा, बहुत सारे स्वीट्स हैं, 21 प्रकार के ठंडाइयाँ हमने तैयार की हैं, बहुत सारे गुजिया और भी हैं, और बहुत कुछ तैयारी यहाँ पे है। सारे भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था है, बहुत ही विशाल केक हमने तैयार किया है भगवान को अर्पित करने के लिए, सारे भक्तों पर बांटने के लिए। जूसेस की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और बहुत ही विशेष रूप से ग्रामी अवार्ड नॉमिनीज गौरमणि माता जी और परम प्रभु आ रहे हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं यहाँ पे कीर्तन कंसर्ट के लिए। तो सारे भक्तों को नचाएंगे हरि नाम में, और भगवान के नाम के साथ भगवान के सामने संकीर्तन होगा, कीर्तन कंसर्ट होगा, और फूलों की होली खेली जाएगी, लठमार होली, मटका फोड़ होली। तो बहुत कुछ। अगर हम कहें कि दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में पूरे जो वृंदावन की, मथुरा की जो किस तरह से होली वहाँ खेली जाती है, ठीक उसी मस्ती के साथ यहाँ पर फूलों और लठमार होली खेली जा रही है। कैसे सोचा गया कि यहाँ पर आ रहे भक्तजनों को सीधा मथुरा ले जाया जाए? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो होली जो है ये तो बहुत ही पुरानी संस्कृति है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज से लेकर 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भी खेली थी। तो द्वारका के जो वासी हैं वो भी इससे वंचित क्यों रहें। तो इसीलिए दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं इस होली को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पे मनाया जा रहा है। थोड़ा पकवानों के बारे में बताया, जिस तरह से यहाँ पकवान सजाए गए हैं, गुजिया है, कुछ आप तो अब प्रभु जी हो गए हैं, लेकिन किस तरह से बचपन की यादें, होली की याद आती है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत ही उल्लासमय वातावरण होता है, और उसमें प्रसाद ना हो तो फिर मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग जैसे कहा जाता है। सो इसीलिए बहुत ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है, शुद्ध देसी घी में जो भगवान के लिए जो भोग तैयार हों और भक्तों को प्राप्त हों। और बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें जुड़े हुए हैं जो कि भगवान को ये भोग लगाएंगे और भक्तों पर बांटेंगे। एक बहुत ही विशेष अट्रैक्शन होता है ये प्रसाद, जो कि होली में भक्तों को बांटा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन यहाँ पर आपको होली की मस्ती है, होली की मिठास है, और साथ ही जो श्री कान्हा की स्तुति में भी जिस तरह से भक्त यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन दिल्ली में रहकर, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आपको लगेगा कि आप मथुरा वृंदावन पहुँच चुके हैं। और ख़ास तौर पर जब बात होती है गुजिया की और इस तरह की मिठास की, तो हम सभी क्यों ना होली के दिन अपनी बचपन की यादों में चले जाते हैं। तो आइए, होली का ये हुड़दंग, होली की ये मस्ती जारी रहेगी, साथ ही साथ ये गुजिया की मिठास भी। तो हर तरफ है होली की धूम, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। कहीं है फूलों की होली, कहीं रंगों और गुब्बारों की होली, कहीं डीजे की धुन बज रही है, कहीं युवा होली की मस्ती में हुड़दंग में नाच रहे हैं, कहीं है सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम, तो कहीं पर महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। तो आइए देखते हैं देश भर में किस तरह से होली का हुड़दंग देखने को मिल रहा है।
तालियां बजाते लोग, हरे रामा हरे कृष्णा के भजन में डूबे लोग, नीली और दूधिया रोशनी से सराबोर सारा वातावरण। ये नजारा है गुरुग्राम का, जहां इस्कॉन बेंगलुरु के चंद्रोदय मंदिर के सौजन्य से फूलों की होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राधा और कृष्ण की पालकी उत्सव का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने राधा और कृष्ण की पालकी उत्सव में जहां हिस्सा लिया, वहीं जमकर फूलों की होली भी खेली। फूलों की होली भगवान जी के लिए बहुत प्रिय है और हम सभी भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। आज हम सभी इसमें भाग लिया है। रंगों की होली का भी महत्व है, फूलों की होली का भी उतना ही महत्व है। फूलों की होली से सभी आनंदित होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं। फूलों की होली ये हमारे लिए एक मौका है भगवान के साथ होली खेलने का और सारे डिवोटीज को एक साथ जोड़ने का। इस अनुपम महोत्सव में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से ठाकुर राधा कृष्ण के विग्रह को लाया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से आए हजारों भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में संकीर्तन, पुष्पाभिषेक और झूलन उत्सव की भी धूम रही। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों के समूह के द्वारा संकीर्तन और भजन से की गई। इसके बाद प्रसिद्ध भजन गायकों ने मधुर भजनों से भक्तों के बीच भक्ति रस का संचार किया। कलाकारों ने ब्रज और होली के गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डीजे की धुन, दोस्तों की टोली और रंगों की बौछार। होली यानी ऊर्जा, उमंग और उल्लास का विस्फोट। नई पीढ़ी इस त्योहार को नए अंदाज में मना रही है, लेकिन साथ ही पर्यावरण अनुकूल रंगों और सुरक्षित उत्सव का संदेश भी दे रही है। रंगों के इस पर्व पर युवाओं की सकारात्मक सोच समाज के लिए एक नई दिशा भी तय कर रही है। तो वही युवाओं को टक्कर दे रहे हैं मुंबई के ये फॉरएवर यंग लोग, जो होली के खुमार में ऐसे डूबे, ऐसे झूमे कि पूरा देश इनके साथ झूमने लगा। पानी का इस्तेमाल नहीं, फूलों का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक गुलाल यानी कि स्किन डिसीज किसी को नहीं होगा। और हर समाज के लोग हैं, रोजा होने के बावजूद भी मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, पंजाबी है, सिंधी है, मराठी, गुजराती, यानी कि जो बम्बई है, बम्बई के सभी लोगों के लिए यहाँ पर वेलकम प्लेस है। और दूसरा, होली के माध्यम से शांति का प्रतीक है। यहाँ पर पारंपरिक जो ढोल जो वादक होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पर। और आपको दिखा दें तो ये सीधे मथुरा से इनको बुलाया जाता है, खास करके इसी त्योहार के लिए, यही 2 दिन के लिए। आप बताइए, होली मनाने का इस बार का तरीका आपका क्या है? इस बार का अलग तरीका है। सब हमारे दोस्त आए हैं कनाडा से, यूएसए से, तो उसमें रंग में बाहर आई है। और ये त्यौहार ऐसा है कि छोटे बड़े सब मनाते हैं और सब गिले शिकवे भुला के इसमें रंगों का त्यौहार है, नई शुरुआत होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ में एक बुलियन एक्सपर्ट भी है। सर, माहौल जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में, सोने का और होली का एक कनेक्शन बताइए। हाँ, सोने का और होली का एक कनेक्शन है कि यहाँ ये रंगों का त्यौहार है। और इसी तरह अभी सोना बढ़ा हुआ है, लोग मौका ले रहे हैं कि खरीदारी का, और खुशियाँ मना रहे हैं कि भाव इतने तेज हो गए।
एक सबसे बहुत बड़ी बात है। ये है यहाँ पे आप देखिए पारंपरिक वादक हैं, गीत गाने वाले लोग हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ यंग भी बच्चे देखे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ आइए, किस तरीके से होली आप मना रहे हैं यहाँ पर, ये तरीका कैसे देख रहे हैं इसे? एक्चुअली देखो, होली का तो जो पर्व है वो इतना खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रंगों से जो भरा है, आप समझे, क्योंकि जिंदगी में अनेकों रंग है और मुझे लगता है कि जो प्रेम का रंग है वो सबसे बड़ा है। तो प्रेम ही एक होली का जो संदेश है वो है प्रेम। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से सब लोग इकट्ठा हुए हैं और गुरुजी इस प्रकार से उनके छत्र छाया में हम लोग होली खेलने आ रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आज जो भी कर रहे हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी क्या है ना, कि मैं सबको बस इतना बोलना चाहूँगा कि फीके ना पड़े कभी आप सबकी ज़िंदगी के ये रंग और सब यूं ही मुस्कुराते रहें हमेशा अपनों के संग। एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली आप लोगों को। और बिल्कुल, तो इसी तरीके से मुंबई आज होली सेलिब्रेट कर रहा है, रंगों के बीच, फूलों के बीच और साथ ही ठंडाई के बीच। ये उत्सव अपने आप में देखने के लायक है। For the Holi event, and we just really got a bunch of color on us, and it was awesome. So we're happy we're here to be in India. Happy Holi! Thank you. It's so much fun. So much colors. We love it. I'm here. This is the biggest Holi celebration in India. Everyone's having a great time. Everyone is covered in paint, and it's just great vibes. We're in Guluveli. It's a colourful celebration. Everyone's having a lovely time, and yeah. People are enjoying it. People are having an amazing time. Look at them. Listen to them. It's amazing. Cool. Name's Liam. I'm from London. This is my first time celebrating Holi in Kulu Valley. It's traditional celebrations, lots of colour everywhere, people having a good time, music, dancing. It's perfect. I've never been such a this experience. It's wonderful. At the beginning when I arrived here, I feel amazing. The people are so nice. Indian people are perfect, so hospitable and so nice. And this festival is one of the best festivals that I've ever seen in my life. तो होली का हुड़दंग तो शायद आज शाम थम जाएगा, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि रंगों की ये चमक, ये उल्लास, ये उत्साह पूरे साल भर आपके जीवन में बना रहे। दूरदर्शन न्यूज़ की ओर से आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की मस्ती में डूबे रहिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।